श्री भक्तमाल में श्री कबीर दास जी। प्रसंग घ है कबीर दास जी और बादशाह सिकंदर लोदी। श्री कबीर दास की बढ़ती हुई महिमा देख करके ब्राह्मणों को हृदय में ईर्ष्या पैदा होगी। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीर दास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर के सिकंदर लोदी के दरबार में आए। सबों ने पुकार की कि इस कबीर दास ने सारे गांव को दुखी कर रखा है। मुसलमान होकर के हिंदू बाबाजी बन गया है। किसी धर्म को ना मान करके ढोंग फैलाता है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़ करके मेरे पास ले आओ। मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। बादशाह की आज्ञा पाकर के सिपाही लोग श्री कबीर दास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। तब किसी काजी ने श्री कबीर दास जी से कहा, ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें सलाम करो। इन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं। श्री कबीर दास जी की बातें सुनकर के बादशाह ने इन्हें लोहे की जंजीरों से बंधवा करके गंगा की धारा में डुबा दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें ना जाने कहाँ गई। ये गंगा जी की धार से निकल करके तट पर खड़े हो गए। पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में इन्हें दबा करके आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ। सभी लकड़ियां जल करके भस्म हो गई और इनका शीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देख करके तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो जाए। जब यह उपाय भी व्यर्थ हो गया तो एक मतवाला हाथी ला करके उसे उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीर दास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ करके वह दूर भाग जाता था। इनके समीप में हाथी के न आने का कारण ये था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण करके श्री कबीर दास जी के आगे बैठे थे। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीर दास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूद करके इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीर दास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब मत करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वे सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्टपहर जपते हैं। दूसरे किसी धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर के आप अपने घर आए। श्री कबीर दास जी की विजय से वे विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में से 4 ब्राह्मणों के सुंदर वैरागी साधुओं के से वेश बनाए। उन चारों का चारों दिशा में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ कर सब जगह सबको न्योता दे आए कि अमुक दिन श्री कबीर दास जी के यहाँ भंडारा है। वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर के अगणित साधु संत श्री कबीर दास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर के छिपके अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीर दास जी का रूप धारण करके आ गए और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठी गई। अब कबीर दास जी भी आकर के इन्हीं में मिल गए।
भगवान जी ने खिला पिला करके और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीर दास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। उक्त घटनाओं का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। देखी के प्रभाव फेरी उपज्यो अभाव द्विज, आयो बादशाह सो सिकंदर सुनाम है, विमख समूह संग माता हूँ मिलाप लई, जाय के पुकार जो दुखायो सब काम है। ल्यावो रे पकर वाक्य देखो मैं मकर, कैसो अकर मिटाऊं गाड़े चकर तनाव है, आनी ठाडे की ये काजी कहत सलाम करो, जाने न सलाम जाने राम गाड़े पाँव है। बांधी के जंजीर गंगा नीर माझ बोरी दिए, जिये तीर ठाडे कहे मंत्र जंत्र आवही, लकरीन माझ डारी अग्नि पर जारी दई, नहीं मानो भई दे कंचन ला जावही। विफल उपाय भई तऊ नहीं आए ने, तब मत वारो हाथी आनी के झुकावही, आवत न डिग चिंगारी हारी भाजी जाए, आप आगे सिंह रूप बैठे सो बघावही। देखो बादशाह भाव कुदी परे गहे पाँव, देखी करा मात मात भय सब लोग हैं, प्रभु पे बचाए लीजिए हमें न गजब कीजिए, दीजिए जोई चाहो गाँव देश नाना भोग हैं। चाहे एक राम जाको जपे आठो याम, और दाम सोना काम जामे भरे कोटि रोग है, आए घर जीत साधु मिले करी प्रीत, जिन्हें हरि की प्रतीति बई गाय बे के जोग हैं। होए के किसाने दिज निज चारी विप्रने, मूडन मोड़ायो भेष सुंदर बनाए हैं, दूर दूर गावनी में नवमनी की पूछी पूछी, नाम ले कबीर जू को झूठे नियो तो आए हैं। आए सब साधु सुनी ए तो दूरी गए की हूँ, चहु दिशी संतन के फिरे हरि धाये हैं, इन्हीं को रूप धारी न्यारी न्यारी ठोर बैठे एवं मिलेगे नीके पोषी के रिझाए हैं। प्रसंग ड में भगवान जी का कबीर दास जी को दर्शन देना। श्री कबीर दास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बना करके आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीर दास जी के सम्मुख आकर के भगवान जी ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उनका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीर दास जी थे। भगवान जी ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रख करके कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरा नाम रूप आदि में पग गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। इसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर के आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछा करके लेट गए और भगवान जी से जा मिले। इस घटना का भक्त माल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस प्रकार वर्णन किया है। आई अपचरा छरिबे के लिए बेस किए, ही ये देखी गाड़े फिरी गई नहीं लागी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनी के प्रगट कियो, लियो फल नैननी को बड़ो बड़ भागी है। शीश धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आओ, गावो गुण रहो जोलो तेरी मति पागी है। मग में जाए भक्ति भाव को दिखाए बहु, फूलनी मंगाए पोड़ी मिलियो हरि राकी है।
श्री भक्तमाल में भक्त श्री पीपाजी प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को थायो, सत्य कहो तिहि शक्ति दृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाई भ्यो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरी राखत ग्रीमा। परसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। भक्तवार श्री पीपाजी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान जी में है। उनकी शरण में जाना ही सदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेश के अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर के श्री पीपाजी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुई। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संत जन सदा गाते रहते हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उनका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णव की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण ये है कि आपने परम हिंसक सिंह को उपदेश देकर के अहिंसक और विनीत बना दिया। श्री पीपाजी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार हैं। प्रसंग क में श्री राम आनंदाचार्य का शिष्य बनने की घटना। गाग्रौनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहां पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगाना है और लगता है सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान जी का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया हो, उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर के रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना विचार किया, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी होगी। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर के चल करके भगवान जी को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पा करके राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप अपना परिचय दें। उन्होंने कहा, हम गाग्रौनगढ़ के राजा हैं।
जब स्वामी जी से जाकर ये बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। ये सुनकर के पीपा जी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। दे आसक्ति का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के पीपा कुएं में गिरने चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देख करके श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुला करके दर्शन दिए। श्री स्वामी राम आनंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर के अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोन गढ़ को जाओ और वहीं घर में रह करके साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और ये देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर के संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वही हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पा करके श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिख करके भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पा करके श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर के गागनौर गढ़ की ओर चले। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपा जी के रामानंदाचार्य का शिष्य बनने की घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। गागनौर गढ़ बड़ पीपा नाम राजा भयो, लियो पन देवी सेवा रंग चढ़ियो भारिये, आए पुर साधु सीधो दियो जोई सोई लियो, कियो मन माझ प्रभु बुद्धि फेरी डारिये। सोयो निशी रोयो देखी सुपनो बेहाल अति, प्रेत विकराल देह धरी के पछारिये, अब न सुहाय कछु बहु पाए परी गई नहीं, रीति भई वाही भक्ति लागे प्यारिये। पूछ्यो हरि पाइबे को मग जब देवी कही, सही रामानंद गुरु करी प्रभु पाइये, लोग जाने बोरो भयो गयो ये काशीपुरी, फुरी मति अति आए जहाँ हरि गाइये। द्वार में ना जान देत आज्ञा इस लेत कही, राज सुना हेत सुनी सब ही लुटाइये, कहो कुआं गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये, जिये सुख पायो ल्याय दर्श दिखाइए। किए शिष्य कृपा करी धरी हरि भक्ति हृदय, कहीं अब जाओ ग्रह सेवा साधु कीजिए, वित्य बरस जब सरस टहल जानी, संत सुख मानी आवे घर मधि लीजिए। आए आज्ञा पावे धर किन्नी अभिराम रीति, प्रीति को न पारावार चिट्ठी लिखी दीजिए, होजिए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो, चले जुग 20 जन संगमति रीचिए। श्री भक्तमाल में भक्त श्री पीपा जी ख प्रसंग में पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी का श्री रामानंद जी की शिष्या बनना।
आचार्य श्री रामानंद जी महाराज कबीरदास, रैदास और अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर के गागरोनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपाजी पालकी लेकर के आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा धन मोहरे न्यौछावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देख करके उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपाजी जब घर छोड़ करके श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होगी। श्री पीपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे गांव साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार करके फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो, ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी वे इसके लिए तैयार होगी। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार करके फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार करके फेंकने लगी। ये देख करके श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपाजी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री प्रियादास जी श्री पीपा जी की रानी श्री सीता सहचरी की स्वामी श्री राम आनंद जी की शिष्या बनने और दोनों के संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कबीर रैदास आदि दास सब संग लिए, आए पुर पास पीपा पाल की ले आयो है। करी साष्टांग न्यारी न्यारी बिने साधुन को, धन को लुटाए सो समाज पधरायो है। जैसी किनी सेवा बहु मेवा नाना राग भोग, बानी के ना जोग भाग कापे जात गायो है। जानी भक्ति रीति घर रही के अतीत, हो करी के प्रतीति गुरु पग लगी धायो है। लागी संग रानी 10 दोई, कहीं मानी नहीं कष्ट को बतावे, डर पावे मन लावही। कामरीन फारी मधी मेखला पहिरे विलयो, देव डारी आभरण जो पिम नहीं भावही। काहूँ पैना होए दियो, रोए भोए भक्ति आई। छोटी नाम सीता करे, डाली न लजावही। यहो दूर डारो करो, तन को उधारो कियो। दया राम नंद हियो, पीपा न सुहावही। श्री भक्तमाल में श्री पीपाजी, प्रसंग ग में श्री पीपाजी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपाजी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गई। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर के उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि नहीं जाने दूंगा। श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुई। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लुटा दिया। कालांतर में श्री पीपाजी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुंचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे।
जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर के वहाँ से काशीपुर को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने को आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान जी के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शन की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सआनंद 7 दिन तक वहाँ रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे भी देखते रहोगे, अतः विरह अवस्था नहीं व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, ये जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान जी के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान जी की आज्ञा आपने स्वीकार की। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचा करके आप लौट आए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकल करके तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर के आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान जी की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के सिर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी को समझा करके कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। 6ठे मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़ करके आ गए और दुष्टों को मार करके सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन दे करके प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपाजी दंपति को दिव्य द्वारका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इस घटना का श्री प्रिया दास जी महाराज अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो पे या पे कृपा करी दीजे काहू संग, करी मेरी नहीं रंग या में कहीं बार बार है। सो को दिवाए दई लई तब कर धरी चले, धरी विप्र एक छोड़े ना विचार है। खायो विष ज्यों पुनि फेरी के पठायो, सब आयो यो समाज द्वारावती सुख सार है। रहे को दिन आज्ञा मांगी इन रहबे के, कूदे सिंधु मांझ चाह उपजी अपार है। आए आगे लेन आप दिए हैं पठाए जन, देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाग्य के। महल महल मांझ चहल पहल लखी रहे, दिन सात सुख सके कौन गाय की। आज्ञा दई जैबे की जाइबो न चाहे दिए पिए, वह रूप देखो मोही को जो जाई के। भक्त बूढ़ी ग्यो ये बड़ोई कलंक भयो, मेटो तम अंक संक नहीं अकुलाई के। चले पहुँचाएवें को प्रीति के अधीन आप, बिन जल मीन जैसे ऐसे फेरी आए हैं। देखी नहीं बात गात सूखे पट भीजे ही ये, लिए पहचानी आनी पग लपटाए हैं।
दई लेके छाप पाप जगत के दूर करो, धरो कहो और कही सीता समझाए हैं। छ ठे ही मिलान बन में पठान भेंट भई, लई छीनी तिया कियो चैन प्रभु आए हैं।